I think India is a great power which sets its own national interests, determines its own national interests, chooses its own partners. रशियन फॉरेन मिनिस्टर लाव्रोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। तो वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है। और आपको पता है हमारे यहां झूठ आम है और जहालत पे कौम इतराती है। हमारी जहालत तालीम की जहालत है, सीधी सादी। हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। हाँ। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। हाँ। रशिया के 6 टुकड़े हुए। बिल्कुल। फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। अमेरिका वांट्स कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उसको छोटे छोटे पाकिस्तान चाहिए जिनको एक बोटी और एक रोटी फेंको तो वहां के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री सब दुम हिलाते आगे पीछे बाप बाप अब्बू अब्बू करके घूमते। अच्छा, इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता। कल्चरली हम लोग बहुत अलग हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है? हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं? बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है? ऐसे ही है। तो अफगानिस्तान सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहां पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल। लो जी, पहली बात ये है कि इंडिया वो अब इंडिया नहीं है जो आप 1947 से देख रहे हैं कि इंडिया वही है, पुराना इंडिया है। अब इंडिया इतना पावरफुल हो गया है कि मैं कितनी वीडियो में कह चुका हूँ कि इंडिया से पंगा लेना बहुत मुश्किल हो गया, चाहे वो अमेरिका जैसे ही देश क्यों ना हो। तो इसकी मिसाल आज मिल गई है। आप देखें कि कितनी बड़ी यार स्टेटमेंट दी है रशिया ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। देख लें यूनाइटेड नेशनल में उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है जी, खड़े होके कि इंडिया अपने फैसले खुद करता है। तो ये मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ कि इंडिया अपने फैसले खुद करता है, क्योंकि अब सुपर पावर बनने जा रहा है इंडिया। अब कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है कि आपको ऐलान हो जाएगा कि सुपर पावर इंडिया बन गया है। ऐसी ही कुछ वीडियो है। इसी वजह से तो सारी दुनिया हिल गई है। इसी वजह से इंडिया जितना ग्रोथ कर रहा है ना, कोई भी नहीं कर रहा है। क्या बात है यार, मज़ा आया। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। जिस लहजे में अब रूस बात कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बयान बताता हूं कि वहां पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सर्गेई लैवरोव, उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने यह बोला है कि जो भारत और रूस का एनर्जी कोऑपरेशन है ना, उसमें इंडिया इज फेसिंग इनॉर्मस एंड अनजस्टिफाइड प्रेशर। इनॉर्मस बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा, और अनजस्टिफाइड जिसका औचित्य नहीं है। उस लेवल का प्रेशर भारत फेस कर रहा है, भारत और रूस की दोस्ती की वजह से, क्योंकि इस दोस्ती के चलते ऐसा कहते हैं, ऐसा मामला कुछ और है, मैं आपको मामला आगे समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो एनर्जी है, यानी कि जो तेल भारत खरीद रहा है रूस से, जो कोयला आना शुरू हुआ है कॉरिडोर से, जो और चीजों की बात कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, उसके चलते बेसिकली रूस ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली इंडिया को कि थैंक यू, हमारे चलते आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ, नेटो के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया यारी दोस्ती निभाने के लिए। दोस्तों, यहां पे मेरा काम ये नहीं है कि पुराने घिसे पिटे जो चलता चला रहा है नैरेटिव वही आपके सामने रिपीट करूं। मेरा काम है इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना, और मैं क्रिटिकली एनालाइज करके आपको बात बताऊंगा कि भारत ने ऐसा करा क्यों, आखिर कारण क्या है कि रूस के चलते भारत ने वेस्ट को आंखें दिखा दी। यह हल्का फुल्का से मैंने एक और वीडियो में 2-3 दिन पहले टच अप ऑन करा था कि यार भारत ने स्टैंड ले लिया वेस्ट के खिलाफ। अब वेस्ट चाहे तो भारत को अच्छे रेट पे कहीं और से भी तेल दिलवा सकता है। जो 3 मुख्य कारण हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रूस ने, यानी कि सर्गेई लैवरोव ने रूस के बिहाफ पे क्या क्या और स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है, खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है।
यानी कि कहने की बात यह है कि आप भारत को फालतू में प्रेशराइज नहीं कर सकते। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ खरीद फरोख्त करनी है, अगर कोई ये चाहता है या कोई समझता है कि भारत पे दबाव डाल देगा और भारत झुक जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। ये ऐसा सर्गेई लेवरोव का कहना है। India is taking advantage of the pressure from the United States and explaining it to the Russians and telling them, look, I am under pressure, but I still want to maintain this deal. But in reality, India needs all that. But India utilizes its leverage and pressure both over Russia. वो दोनों को वो कर रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? So ये कोई आसान चीज नहीं है कि आप फायदा उठा रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया को इस चीज को पता है, दिस इज इंडियाज मोमेंट, ये इंडिया का मोमेंट है। हाउ टू बी मोर रेलिवेंट, कैसे रेलिवेंट होना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ इंडिया डजंट बिकम रेलिवेंट, इफ इंडिया इज नॉट रेलिवेंट, इंडिया ने ग्रेट पावर कंपटीशन से क्या लिया? जिन लोगों को नहीं समझ, उनको समझ होनी चाहिए भैया। What will India get out of this great power competition? This is a competition between China and America. India को क्या मिलेगा? In case India does compromise on its strategic autonomy. जो अमेरिका के एम्बेसडर है एरिक ग्रेसिटी in Delhi, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? In a time of a conflict, there is no such thing like strategic autonomy. सहारा ले रहे हैं रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन का और कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आप ये कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन इन रियलिटी ये तो 2-3 साल से जंग है, पहले तो नहीं कहा किसी ने। सो अमेरिकन्स इन फ्रस्ट्रेशन प्रेशराइजिंग इंडिया एट द लोअर लेवल। ये चीज बड़े पैमाने पे नहीं हो रही। बड़े पैमाने पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पन्नू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया ने व्हाट इंडिया डिड ऑन पन्नू इज इंडिया ने टाइम बाय किया। खेलते रहे, कभी गुल्ली डंडा इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया। सो दे डू अंडरस्टैंड। सो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था, दिस इज सिंबलिज्म। यस, दिस इज सिंबलिज्म, बट रिमेंबर वन थिंग, अदर देन सिंबलिज्म, देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। If India and Russia are going for $100 billion bilateral trade, and largely if India imports $80-90 billion oil, do you consider this symbolism? No, I don't believe this is all symbolism. This may be symbolism, but this is about enhancing, protecting, promoting your national interest. लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो देख के बाकी बड़ा मज़ा आया, कमाल हो गया, मज़ा आया। इससे पता चल गया है ना कि दुनिया को हिला के रख दिया इंडिया ने। आप देख लें कि जब भी एक दफ़ा अमेरिका ने इंडिया के बारे में बात की थी, तो तब भी रशिया आके सामने खड़ा हुआ था और उसने कहा था अगर इंडिया की तरफ देखा तो मैं आपको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तब भी रशिया ने स्टेटमेंट दी थी। वो आज भी यूनाइटेड नेशन में खड़े होके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, उससे तो अमेरिका भी हिल गया, चाइना भी हिल गया। बड़े बड़े देश जो अपने आप को बड़े पावरफुल समझते थे ना, वो भी हिल गए हैं। रशिया कह रहा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो अपने फैसले खुद करता है, वो किसी को इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं देता। इंडिया कभी भी किसी मुल्क को नहीं चाहेगा कि वो हमारे मुल्क में, हमारे मामले में इंटरफेयर करे। ये इंडिया की एक क्वालिटी है और ये बड़ा मज़ा आया वाकई यार। यकीन माने, इतना पावरफुल कोई देश हो सकता है जो सीधा सीधा दूसरों को टक्कर दे। देख लें कि आपके जब इलेक्शन हुए थे आपके हिंदुस्तान में, ठीक है जी, जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट बननी थी तो तब अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, उन्होंने उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपनी हदूद में रहो, आप कौन होते हो हमारे मुल्क में हमारे मामला में इंटरफेयर करने की? जिसकी मर्ज़ी गवर्नमेंट आए, आप इंटरफेयर क्यों करोगे? ये रहो, हम आपके मीडिया को, आपको लोगों को अपने मुल्क से निकाल दें। तब फिर अमेरिका तसल्लियाँ देनी शुरू कर दी कि हमारा इस तरह का मकसद नहीं था, हम ये नहीं चाहते थे। तो अब जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है रशिया ने
ठीक है जी। इससे चाइना जैसा देश भी हिल गया है कि क्योंकि उनको पता चल गया है कि सुपर पावर बनने जा रहा है इंडिया। अब वक्त इंडिया का, कितनी मुल्कों में करेंसी इंडिया की चल रही है, इंडिया की करेंसी में लेन देन हो रहा है, ठीक है जी। और कितने ममालिक हैं जो दूसरों मुल्कों को छोड़ के वो इंडिया में शिफ्ट हो गए अपनी कंपनीज लेके। इंडिया में सारी कंपनी शिफ्ट हो गई है, दूसरे ममालिक को उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है जी। जो भी इंडिया से पंगा लेता है ना, वही देख लें बर्बाद हो जाता है। अब आप देख लें कि हालांकि अमेरिका का इत्तेहादी है, ठीक है, नीटो फोर्स का हिस्सा है इंडिया, मगर फिर भी उसने परवाह नहीं की, अमेरिका की परवाह नहीं की, नीटो फोर्स की परवाह नहीं की। उसने तजारत की है रशिया से, उसने तेल भी ख़रीदा है, कोयला भी ख़रीदा है, ठीक है जी, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। क्योंकि इंडिया वो फैसले करता है जो उसके अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए हों। इंडिया किसी का प्रेशर नहीं लेता, ठीक है। तब से ही अमेरिका को ना लाले पड़े हुए थे, अमेरिका परेशान था कि ये क्या मामला तो हो रहे हैं। अब कहते हैं जी कि अमेरिका बड़ा प्रेशर डाल रहा है इंडिया पे, और वो इंडिया पे कैसे प्रेशर डाल सकता है? इंडिया कोई वो चीज़ है जो वो समझता कि दूसरे जैसे वो उसको यूक्रेन को समझ ले या वो समझ ले दूसरे देशों को, ठीक है जी, वो बात नहीं है। इंडिया एक पावरफुल, अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ा वो वेपन्स वगैरह बड़े हर किस्म के रखता है, उसके पास बहुत जदीद असला भी है इंडिया के पास। इंडिया क्यों उसको खैतर खा में लाएगा? इंडिया उसकी टेंशन ही लेगा अमेरिका की, और ना ही अमेरिका ये भूल में रहे कि जी कि मैं उस पर प्रेशर डाल लूँगा। ये वो वक्त गया। अब इंडिया वो इंडिया नहीं, अब इंडिया जो चाहेगा वो फैसले होंगे। अब जो इंडिया चाहेगा वो होगा, वो बात नहीं होगी कि अमेरिका जो कहेगा इंडिया कर लेगा। ये अब छोड़ दें, वो बातें पुरानी हो गई हैं वो बातें, ठीक है जी। क्योंकि इंडिया के साथ भी बहुत बड़ी ताकतें खड़ी हैं, इंडिया अकेला नहीं है, इंडिया के साथ बहुत बड़ी ताकतें खड़ी हैं, ठीक है जी। क्योंकि उनको पता है मुस्तकबिल का सुपर पावर इंडिया है, ठीक है जी। इंडिया एक पावरफुल देश है, डेवलपमेंट वाला देश है। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के रिलेशन आप देख लें, जिस मुल्क में भी जाते हैं तो मोदी सरकार का ऐसा इस्तकबाल किया जाता है कि तारीख़ में लिखा जाएगा इस्तकबाल, ठीक है जी। हर मुल्क चाहता है कि इंडिया हमारे मुल्क में आए। हर मुल्क की आपस में इस तरह लड़ाई झगड़े होते हैं कि यार इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया हमारा दोस्त है, हर कोई यही कहता है। ऐसे तल्लुकात बनाए हैं मोदी सरकार ने, इतना ग्रोथ कर रहा है इंडिया के दुनिया छोड़ दी है पीछे उसने, ठीक है जी। अब यूक्रेन के जो थे उन्होंने पंगा लिया था, इंडिया के बारे में बातें की थी, ठीक है जी। इंडिया ऐसे छोटे मोटे मुल्कों को ना खातिर खा में नहीं लाता। इंडिया अब वो देश नहीं है। अब आप देखें कि हम दूसरे मुल्कों में इंटरफेयर क्यों करें? हमें चाहिए हम अपने मामला दुरुस्त करें, हम अपना कारोबार करें। अब आप देख लें कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात देख लें, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ तल्लुकात देख लें, पाकिस्तान के रूस के साथ तल्लुकात देख लें, पाकिस्तान के ईरान के साथ तल्लुकात देख लें, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात देख लें, यूएई के साथ तल्लुकात देख लें, तुर्की के साथ देख लें, मलेशिया के। कोई ऐसा मुल्क बता दें मुझे जिसके साथ पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हों, भाईचारे से भी बढ़ के हों जैसे इंडिया के हैं। जो इस्लामी देश हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ फोकस है, इंडिया के साथ उनके रिलेशन है, ठीक है जी। इंडिया के साथ ही उनकी तजारत है, सारा कुछ इंडिया के साथ है। तो पाकिस्तान की अहमियत कहाँ पे है? उनको पता है सबको कि आने वाला जो वक्त है वो हिंदुस्तान का है, वो मोदी सरकार का है, इंडिया का है, ठीक है जी। और पानी का झुकाव भी उधर होता है जो जिसमें ज़्यादा पावर होती है। अब आप देख लें कि अब सारे मुल्कों का रुझान सिर्फ इंडिया की तरफ है, ठीक है जी। और सारे मुल्कों ने जब ऐलान खुद कर देना है कि इंडिया एक सुपर पावर बन गया है, तो फिर अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश तो फिर ख़त्म है ना, ख़त्म है ना। अब अमेरिका अगर इंडिया से पंगा नहीं ले सकता तो चाइना कैसे ले सकता है पंगा इंडिया से? चाइना तो ले ही नहीं सकता पंगा इंडिया से। इतना पावरफुल देश हो गया इंडिया यार। उसने करके दिखाया, उसने मेहनत की है, अपने मुल्क के साथ वो मुखलिस हैं, ठीक है जी। उनके जितने भी वज़ीर मशीर या जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बाहर के ममालिक में नहीं जाते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। हमारे जो भी वज़ीर हैं जब रिटायर्ड होते हैं, ठीक है जी, किसी मसला MNA MPA कर लें आप, वो सारे बाहर के ममालिक में जाते हैं। अब आप देख लें वो कह रहे हैं जी कि एक पाकिस्तानी है जिसने दुबई में जदादें ख़रीदी हैं, जो हमारे वज़ीर हैं, ठीक है जी, MNA MPA, ठीक है जी, हमारे मिनिस्टर जितने भी हैं, इनकी जायदादें बाहर के ममालिक में हैं। तो इंडिया की जायदादें नहीं हैं बाहर के ममालिक में इतनी। UAE की मिसाल आप ले लें, ठीक है जी।
वो अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं। हम कहते हैं बस हमारी तरक्की हो, मुल्क का छोड़ दें आप। हम ये कहते हैं मैं एमएनए बन गया हूँ या मैं कोई मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा आ जाए जितना आना है, मैं पाकिस्तान का ना सोचूं। ठीक है जी। हालांकि आप ये देख लें कि हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो फोर्सेस है, हमारी पुलिस है, उन्होंने हर वो काम किया है जिससे पाकिस्तान का इमेज बढ़े, पाकिस्तान का इमेज दूसरी दुनिया की नज़रों में बढ़ जाए, बुलंद हो। ठीक है जी। हमने हर वो काम किया है जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। ठीक है। मगर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जितने भी हैं, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस ही नहीं है। अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं, असम्बलियों में चले जाते हैं, बस लूट लो। फिर असम्बली में यही तो लड़ाई है सारी, असम्बली में यही तो लड़ाई है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, वो कह रहा है कि इसकी टांगें खींचो, ये तो खा जाएगा मुल्क को। अगर वो बन गया तो मैं कह रहा हूँ इसकी टांगें खींचो, इसने मुल्क को तो खा जाना है। इस तरह की तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। मुल्क का कौन सोचेगा, कब सोचेगा, मुल्क को कब आगे लेके जाएंगे हम। हिंदुस्तान ने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए अपनी एजुकेशन को लाजमी करार दिया है। उनका तलीम का मियार आप देख लें कितना बुलंद है, और हमारा तलीमी निज़ाम आप देख लें। हमारा तलीमी निज़ाम, जब हमें तलीम ही नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को सही तलीम ही नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो कारोबार किया हुआ है प्राइवेट स्कूलों ने, इतनी महंगी फ़ीस, इतनी महंगी किताबें, इतनी महंगी पढ़ाई के बंदा करे क्या। गरीब बच्चा तो पढ़ा ही नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूलों में चले जाएं आप, ठीक है जी, तो वहाँ पे बच्चे वैसे नहीं पढ़ते जाके। हालांकि टीचर्स आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, मगर गवर्नमेंट में फिर जिस तरह के होता है सिस्टम, वो तो आप सबको पता है। आप जब तक तलीम का निसाब एक नहीं करेंगे पूरे मुल्क में, तलीम का निसाब प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में निसाब एक होगा ना तलीम का, तब ही बच्चा पढ़ाई करेगा, तब ही मुल्क आगे जाएगा, तब ही मुल्क आगे जाएगा। जब तलीम का मेयार ही दोहरा होगा कि प्राइवेट स्कूलों की अपनी किताबें होंगी, गवर्नमेंट स्कूलों की अपनी किताबें होंगी, तो फिर तो कभी भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। फिर प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनको फीसें भी मिलेंगी, ट्यूशन भी रखेंगे, सारा कुछ। जब तक तलीम का मेयार अच्छा नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंडिया ने अपना मेयार तलीम का अच्छा किया है, तो वो देखिए आज कहाँ पे पहुँच गया है। हर शोबे में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया का कंपैरिजन किसी मुल्क के साथ नहीं बनता यार, सारे मुल्क अब पीछे हैं, इंडिया सबसे आगे है। इसीलिए तो सारी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी हो रही है। ठीक है जी। हर बंदा इंडिया के साथ खड़ा हो रहा है, हर मुल्क इंडिया के साथ खड़ा हो रहा है। और अब मैं कह रहा हूँ, अमेरिका का जो पहले थी ना चुदराहट अमेरिका की, वो इंडिया ने ख़त्म कर दी है। इंडिया ने वो चुदराहट अमेरिका की ख़त्म कर दी है। ठीक है जी। अब वो अमेरिका वो ना समझे कि मैं, अमेरिका खुद कर्ज़ों में फंसा हुआ है, दूसरे देशों के पैसों पे वो कर रहा है कि हुक्मरानी कर रहा है अमेरिका। अब वो नहीं, अब बस अब वो पता चल गया। अब जितना भी प्रेशर अमेरिका डाल दें, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गया, और उसके साथ बड़े बड़े देश खड़े हैं, जो आपको वक्त पे पता चलेगा। ठीक है ना। अब वो बात नहीं है। बाकी हमें भी सोचना चाहिए, हमारे मुल्क को भी सोचना, हमारे मुल्क के अवाम को, और हमारे मुल्क के मिनिस्टर्स को, हमारे मुल्क के ये जो MNA MPA हैं उनको, ठीक है जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ये सब कुछ मिल के सोचना चाहिए कि हमने मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। एक पेज पे सारे इकट्ठे हों, अवाम भी इकट्ठी हो, और मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें कि मुल्क को हमने आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है जी। दुनिया के साथ हमने रिलेशन कैसे अच्छे बनाने हैं, क्योंकि सारी दुनिया के साथ हम, सिर्फ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बाकी सबके अच्छे रिलेशन हैं। हमने दुनिया के साथ कैसे अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ये हमें सबको मिल के सोचना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कोई लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा, तब जाके ही पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। बाकी कंग्रेचुलेशन आपको जी, मज़ा आया वीडियो देख के कि हिंदुस्तान एक बड़ा ही पावरफुल मुल्क और सुपर पावर बनने जा रहा है। कंग्रेचुलेशन आपको। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।